हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप उत्तराखंड एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, देन इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे। और बहुत ही ईजी टॉपिक है, पूरा ज़रूर देखना वीडियो, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास ये दे रखा है कि e की पावर x प्लस आई वाई है, तो इसको हमने u प्लस आई वी मान लिया। ठीक है, अगर हम दोनों साइड log अप्लाई कर देते हैं, क्या अप्लाई किया, log, उसका बेस क्या रखा हमने, e, log का बेस क्या रखा, e, तो log बेस e की पावर x प्लस आई वाई, तो इसको सॉल्व करके वापस x प्लस आई वाई हम लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, log बेस e u प्लस आई वी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, इसको हम क्या कहेंगे, लोगरिथम ऑफ u प्लस आई वी के ही बराबर है। तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, लोगरिथम ऑफ u प्लस आई वी, यानी log है किसी भी लोगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, x प्लस आई वाई को हम कहेंगे लोगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि u प्लस आई वी हमने माना है। देन इसके बाद आता है इसमें इसकी जनरल वैल्यू एंड इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये ध्यान रखना कि अगर हम किसी भी चीज़ की जनरल वैल्यू दिखाते हैं तो उसमें कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा, और जो भी प्रिंसिपल वैल्यू दिखाएंगे तो फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होगा, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा था, लास्ट वीडियोज़ में हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर हम लॉग की जनरल वैल्यू दिखा रहे हैं तो वो होगी ये, अगर कैपिटल एल है दैट मीन्स ये क्या है, लॉगरिथम ऑफ u प्लस आई वी की जनरल वैल्यू। अगर हम स्मॉल एल से दिखा रहे हैं दैट मीन्स ये क्या है, लोगरिथम u प्लस आई वी की प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अगर हमें जनरल वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्वेश्चन को पहले प्रिंसिपल वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू में जैसे ही हम 2n पाई आई ऐड कर देते हैं तो वो हमारी जनरल वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो जनरल वैल्यू इज इक्वल्स टू लोगरिथम ई यू प्लस आई वी प्लस 2n पाई आई, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू में ये अगर ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, जनरल वैल्यू बन जाती है किसकी, लॉग की। ठीक है, तो ये आपको कुछ फॉर्मूले ये ध्यान रखने हैं। ये जनरल वैल्यू है, 2n पाई आई ऐड कर दिया प्रिंसिपल वैल्यू में। प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू को हम स्मॉल एल से शो करेंगे, यहाँ पर स्मॉल एल बनाएंगे, मतलब लोगरिथम u प्लस आई वी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई 2n पाई वाई, ये आपको ध्यान रखना होगा। देन आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू के लिए फॉर्मूला भी है, जो कि हम प्रूव करेंगे अभी। प्रिंसिपल वैल्यू लॉग x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। अगर जनरल वैल्यू निकालनी है तो इसी में बस हमने i के साथ, इसके साथ क्या ऐड कर, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 2n पाई i, और फिर i हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये बन जाता है, या फिर i के साथ जो टर्म लिखी है उसमें हमने 2n पाई ऐड किया है। ठीक है, i के साथ जो वैल्यू लिखी है उसमें 2n पाई ऐड किया है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसके साथ 2n पाई आई ऐड कर दिया, देन i कॉमन लेके लिख दिया। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ हमने कैसे किया है, हमें पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, उसकी हम पोलर फॉर्म लिख देते हैं, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कंपेयर कर देते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी, r cos थीटा, y की वैल्यू क्या आएगी, r साइन थीटा, कंपेयर कर देते हैं ना, तो x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा, तो वही हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करते हैं एंड देन ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आता है, r स्क्वायर आ जाता है, या फिर r आ जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें r की वैल्यू पता चल जाती है। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को हम अगर डिवाइड कर दें, 2/1 करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे इसको नीचे, तो यहाँ से आएगा tan थीटा, इसको ऊपर इसको नीचे इक्वल्स टू y अपॉन एक्स आएगा, इससे इसको डिवाइड कर दिया तो थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, r और थीटा की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। अब यहाँ पर देखो लॉग प्रिंसिपल वैल्यू हम निकाल रहे हैं, लॉग बेसी x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई को हमने क्या माना है, ये पोलर फॉर्म लिखी है उसकी, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है, e की पावर आई थीटा, पढ़ा है हमने लास्ट लेक्चर्स में, e की पावर आई थीटा, r e की पावर आई थीटा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसमें लॉग अप्लाई कर सकते हैं। लॉग में क्या होगा, दोनों को log r प्लस log e की पावर आई थीटा, ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है log a b इज इक्वल्स टू होता है log a प्लस लॉग बी। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं तो लॉग लगा करके इनके साथ प्लस में लिख दिया जाता है दोनों को। ठीक है, तो लॉग आर प्लस लॉग ई की पावर आई थीटा, लॉग ई है उसकी पावर, मतलब ये चीज़ ऐसे होती है
कि अगर log बेस e है और e के साथ फिर कुछ भी पावर लिखी हुई है यहाँ पर सेम हो जाए, बेस और ये चीज़ सेम हो जाती है, तो उसकी वैल्यू जो पावर होती है वही हो जाती है log में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आई थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आई थीटा। आर की वैल्यू रखी √x² + y², यानी x² + y² की पावर कितनी है ये 1/2। तो जो पावर होती है वो log के पहले लिख दी जाती है, तो x² + y² की पावर 1/2 थी, तो वो क्या आ गई log से पहले लिख दी हमने। तो प्लस आई थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, tan इनवर्स y/x वो रख दिया। तो ये आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला, ये हमने देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी हम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने इसमें लिखा है, ठीक है। रियल नेगेटिव क्वांटिटी, अब रियल नेगेटिव क्वांटिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसने कहा है रियल नेगेटिव क्वांटिटी, दैट मीन्स कि जैसे log आप निकाल रहे हो -3 का या log आप निकाल रहे हो -½ तो इनकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ठीक है। कुछ भी मतलब ये रियल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव यहाँ पर इसने दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें निकालना है log बेस e -x को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इस -x को सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने x + iy को सॉल्व किया था, ठीक है। तो -x को हम क्या लिख सकते हैं, x × -1, ठीक है। x हमने लिखा, -1 को cos पाई + i sin पाई लिख सकते हैं, क्योंकि sin पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1 की वैल्यू हम ये लिखेंगे, ठीक है। -1 की वैल्यू क्या आई, इतनी आई, ठीक है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, e⁻i में, क्योंकि cos थीटा + i sin थीटा क्या होता है, e⁻i थीटा होता है। तो cos पाई + i sin पाई क्या होगा, e⁻i sin पाई, ठीक है। तो -1 की जगह हम रख देंगे e⁻i पाई, तो हमने यहाँ पर रख दिया e⁻i पाई। अब इसके साथ क्या लगा हुआ था, log, है ना, तो हम इसके साथ क्या अप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ log अप्लाई कर देते हैं। तो -x की वैल्यू क्या आ जाती है, x × e⁻i पाई। अब हमने दोनों साइड log अप्लाई कर दिया, तो log -x = log x × e⁻i पाई। दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो दोनों के साथ अलग अलग log लिख करके प्लस में लगा देंगे, प्लस बीच में लगा देंगे, तो log x तो log x ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस क्या है, e ही है, और यहाँ पर क्या है, e है, तो यही आ जाएगी वैल्यू i पाई, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये हम जो स्मॉल l लेके चल रहे थे, दैट मीन्स ये क्या आई, प्रिंसिपल वैल्यू, ये क्या आई, प्रिंसिपल वैल्यू। अगर हमें इससे जनरल वैल्यू बनानी है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 2n पाई i ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू हम निकाल चुके हैं, देन उसमें 2n पाई i ऐड कर देंगे, इसमें हमने 2n पाई i ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब ये मैंने ऐसे लिख रखा है कि देखो ये जनरल वैल्यू है, जनरल वैल्यू = 2n पाई i प्लस प्रिंसिपल वैल्यू को हम इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। देन इसकी वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाली क्या है, ये तो डिनोट करता है ना प्रिंसिपल वैल्यू को, इसकी वैल्यू निकाली क्या है, log x + i पाई, तो इसकी जगह पे हमने log x + i पाई रख दिया। देन इस टर्म और इस टर्म में से क्या आ गया, 2n i कॉमन आ गया इन दोनों टर्म में से, और पाई भी कॉमन आ गया, तो 2n + 1 और पाई i + log x, तो ये क्या होगा, इसकी जनरल वैल्यू। जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये क्या था, रियल नेगेटिव क्वांटिटी के लिए। अब नेक्स्ट है लोगेरिथम ऑफ अ प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी। अगर आपको मिलता है लोगेरिथम ऑफ प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी, मतलब आपको पता है अगर x + iy लिखा है, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये रियल होता है, बट नेगेटिव के बारे में हम बात कर रहे थे। अगर इसके बारे में देता है तो क्या करेंगे हम, ये है इमेजिनरी, कैसी है, इमेजिनरी में क्या होता है, i वाला पार्ट हम लेते हैं, मतलब दोनों i और y दोनों के बारे में अब हम बात करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन देता है log 3i इस तरीके से, या 5i या -5i, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही होता है कि log के साथ जो चीज़ लिखी होती है उसको सॉल्व करना होता है। xi को हमने क्या लिखा, x cos π/2 + i sin π/2, क्योंकि π/2 की sin 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, xi है ना, x × i लिखा, और i को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 + i sin 90, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, i × 1 दैट इज़ i। फिर i को हम क्या लिख देंगे, e⁻i π/2, तो i की जगह पे क्या आ जाएगा, e⁻i π/2। देन इसमें हम क्या कर देंगे, दोनों साइड log अप्लाई कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड log अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, log x + log e⁻i π/2, और फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, log x + log e⁻i π/2 का मतलब है i π/2, ठीक है। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास log xi जो कि प्रिंसिपल वैल्यू है ना, प्रिंसिपल वैल्यू हमें ये पता चल चुकी है। जनरल वैल्यू निकालने के लिए हम
जनरल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ये है, इसमें 2n पाई आई ऐड कर देंगे, तो log xi इज इक्वल्स टू, ये जनरल वैल्यू है, 2n पाई आई हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू है क्या, ये प्रिंसिपल वैल्यू को डिनोट करता है, इसकी वैल्यू ये है, हमने ये इसमें रख दी, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से i कॉमन ले लिया, ठीक है, और पाई भी हमने कॉमन ले लिया, i पाई दोनों में से कॉमन आ रहा था, तो 2n प्लस 1/2 बचता है, तो log x प्लस 2n प्लस 1/2 पाई आई बचता है, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाता है, लॉगरिथम ऑफ अ प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी। सॉल्व करने का क्वेश्चंस को तरीका भी यही होगा, ठीक है। हमने सीख लिया है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम ऑफ अ रियल नेगेटिव क्वांटिटी एंड लॉगरिथम ऑफ अ प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी। और ये जो रियल नेगेटिव क्वांटिटी है इसी के ऊपर बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है। और प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी भी हम सीख चुके हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें जनरल वैल्यू पूछी है log बेस ई -3 की। तो ये क्या है, एक रियल नेगेटिव क्वांटिटी है, तो जो हमने रियल नेगेटिव क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, जो हमने डिड्यूस किया है अभी, चाहे तो आप वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं वो भी मैं एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ कि पहले हम -3 को सॉल्व करते हैं, है ना। -3 को लिखेंगे 3 × -1, ठीक है। -1 को हम क्या लिखते हैं, -1 को हम लिखते हैं cos पाई प्लस आई साइन पाई, मतलब इसकी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, है ना। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, साइन पाई की 0 होती है, तो ये क्या आ जाएगा -1। और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है e की पावर आई थीटा, थीटा यहाँ पर पाई है, तो -1 की वैल्यू हम क्या रख देंगे e टू द पावर आई पाई। देन दोनों साइड हम क्या कर देंगे, लॉग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल l वाला, क्योंकि पहले हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हम इसकी पहले फाइंड करेंगे, इतना आया। log a इंटू बी की वैल्यू क्या होती है, log बेस ई 3, दोनों मल्टीप्लाई है, दोनों के साथ log लगाओ और दोनों को जोड़ करके लिख दो, ठीक है। ये आएगा log बेस ई 3 प्लस log e, बेस भी e है, ये भी e है, तो आई पाई ही हो जाता है ये तो, ठीक है। तो ये क्या आ गई हमारे पास, log -3 की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू को डिनोट कर रहा है, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, जनरल वैल्यू हमें निकालनी है। जनरल वैल्यू हम ऐसे डिनोट करते हैं, हम क्या करते हैं, जनरल वैल्यू निकालने के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसमें हम 2n पाई आई ऐड कर देंगे log के लिए, ठीक है। किसके लिए, log के लिए, log के लिए हम ये ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू हमने इसमें ऐड कर दी, जनरल वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये रही, तो 2n पाई आई प्लस log 3 बेस ई 3 प्लस आई पाई, या फिर log बेस ई 3 प्लस 2n पाई 2n प्लस 1 पाई आई। तो ये क्या हो गई हमारी जनरल वैल्यू, इसकी हो गई, यही हमें सॉल्व करना था। अगर आपको फॉर्मूला इसका याद है जो कि अभी हमने डिड्यूस किया है कि रियल नेगेटिव क्वांटिटी कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो भी हमारा क्या था, वो भी हमारा यही था, ये था। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर याद है तो आपको 1 सेकंड लगेगा, अगर आपको नहीं याद है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वही है कि रियल नेगेटिव क्वांटिटी निकालनी है, तो 2n प्लस 1 पाई आई प्लस log x, मतलब log -3 लिखना था यहाँ पर, प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, बस ये आपको वैल्यू निकालनी थी किसकी, देखो ये क्या है 3, यहाँ पे क्या है x है, x की वैल्यू क्या रख देंगे, हम 3 रख देंगे, सिंपल, कंपेयर करके आप लोग रख सकते हो, ठीक है। अभी आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें क्या दिया है, एक इमेजिनरी क्वांटिटी दी है। देखो यहाँ पर इमेजिनरी है, आई के साथ अगर आई के साथ कुछ लिखा हुआ है तो इमेजिनरी होगा ना, ठीक है। प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, इसने जनरल वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास ये था, log बेस ई एक्स आई 2n पाई आई प्लस जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो हम इसके साथ में लिख देते हैं, है ना। यानी ये फॉर्मूला हमारा ऐसे था, 2n प्लस 1/2 पाई आई प्लस log बेस ई एक्स। जब हम रियल क्वांटिटी के लिए निकालते हैं तो वहाँ पर +1 होता है, +1 ये रहा, है ना। जब हम इमेजिनरी के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे +½ होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दो, इसने कहा है log बेस ई आई के साथ क्या है मल्टीप्लाई में x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, आई है तो आई के साथ मल्टीप्लाई में 1 है तो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू इसमें बस 1 पुट करनी है। तो डायरेक्ट अगर आपको ध्यान है तो आप इसे कर सकते हो, log बेस ई 1, और log बेस ई 1 की वैल्यू 0 होती है, इसको हम सॉल्व कर देंगे 2n प्लस ½ पाई आई,
ठीक है, ये इतना हो जाएगा। लॉग बेस ई 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये हो जाएगा 2n प्लस हाफ 2n प्लस 1/2 पाई आई। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। देन आपको इसको आगे सॉल्व करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। 2 टू 4 n प्लस 1/2 पाई आई, ये भी क्या हो जाएगा इसका आगे। अगर आंसर इस तरीके से लिखा होगा तो हम इस तरीके से आगे करके बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज सीखा है एक तो रियल क्वांटिटी की लोगैरिथम कैसे निकालते हैं हम, और एक लोगैरिथम ऑफ प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी। आपको बस दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, देख लो ध्यान से फॉर्मूले, अगर आपको याद रह जाते हैं तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आता है देखो 2n प्लस 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर स्मॉल l बनाना है और वही नंबर लिख देना है जो उसके साथ होगा। ठीक है, बस क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे +1 है, यहाँ प्लस हाफ है। अगर रियल है तो +1, इमेजिनरी है तो प्लस हाफ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से वीडियोस नहीं आ पाई, लेकिन अब मैं कंटिन्यूसली वीडियोस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उस पर अपलोड करती रहूँगी। ठीक है।